बरसात की ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली की चमक के साथ एक सरकारी जीप जंगल के सुनसान रास्ते पर बढ़ रही थी। उस जीप में बैठी थी एसडीएम पूजा सिंह, एक ईमानदार और निडर अफसर। रेडियो पर आवाज गूंज रही थी, भैरवपुर गांव में लगातार तीसरी रहस्यमयी मौत। लोग कह रहे हैं ये किसी श्राप का नतीजा है। पूजा ने रेडियो बंद किया और कहा, श्राप नहीं, सच्चाई होगी, और सच्चाई चाहे जितनी गहरी क्यों ना हो, मैं उसे बाहर लाकर रहूंगी। भैरवपुर पहुंचते ही पूजा ने देखा कि गांव में डर का साया पसरा हुआ है। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। मंदिर के पास कोई जाता ही नहीं। गांव के मुखिया विजय ठाकुर ने पूजा से कहा, मैडम, आप शहर की बातें यहाँ मत लाना। ये गांव देवताओं का है। जो उनकी बात नहीं मानता वो जिंदा नहीं रहता। पूजा ने दृढ़ नजर से कहा, मैं देवताओं से नहीं डरती, लेकिन झूठ और डर फैलाने वालों को छोड़ूंगी नहीं। अगले ही दिन पूजा और इंस्पेक्टर राघव शर्मा जांच के लिए मंदिर के पास पहुंचे। वहां राख, टोटके की चीजें और एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच, सच्चाई जानने वाला नहीं बचेगा। पूजा ने डायरी अपने बैग में रखी, लेकिन तभी पीछे से किसी की आहट हुई। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस हवा की सरसराहट थी और पेड़ों के बीच से कोई साया गुजरता दिखाई दिया। रात को पूजा अपने कमरे में बैठकर केस की फाइलें देख रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गांव की एक लड़की मीरा खड़ी थी। वो कांपते हुए बोली, मैडम, ये मौतें किसी श्राप की वजह से नहीं हो रही हैं। ठाकुर साहब इस गांव की जमीन के नीचे से अवैध खनन करवा रहे हैं। जिसने भी उन्हें रोका उसे डराकर या खत्म कर दिया गया। पूजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सबूत है? मीरा बोली, एक फाइल है जो मंदिर के पास पुराने गोदाम में छिपी है। इतना कहकर वो भाग गई। पूजा सोच में पड़ गई। तभी उसके फोन पर एक अज्ञात कॉल आया। फोन के उस पार एक भारी आवाज थी, सच के बहुत करीब मत जाओ पूजा सिंह, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। फोन कट गया। पूजा के माथे पर पसीना था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ चुनौती थी। अगली रात पूजा अकेले ही टॉर्च लेकर गोदाम पहुंची। वहां अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही उसने